हम लोग 44 साल से यहाँ पे रहे, कभी ऐसी दुर्दशा नहीं देखी। इन्होंने ऐसा हाल कर दिया 10-11 दिन में, जैसे हमें 20 साल पीछे कर दिया। लगभग 95% सेल गायब हो गया। वर्तमान में सरोजिनी नगर के क्या हालात? बुरा हाल कर रखा भाई। मार्केट का तो बेड़ा गर्क हो रखा है, मतलब खाए बगैर हम लोग मोहताज है। ये एनडीएमसी इतना हम लोगों को परेशान कर रही है, जितना क्रिमिनल परेशान नहीं है उतना हम परेशान। वो वोट डाल के गलती कर दी क्या? अरे मर रहे नहीं है, सारी गलत हो रही है। बीजेपी की कमी है, सारी बीजेपी करवा रही है, जो भी कुछ करवा रही है। केजरीवाल साहब से मजे आ रहे थे, बढ़िया, सब खुश थे। अंग्रेज चले गए, लेकिन ये अंग्रेज के नक्शे कदम पे ये हमारे काले भाई ये अंग्रेज बन गए। ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मेरा नाम कलामुद्दीन है। अगर ये हिंदू मुसलमान की बात करते तो बाकी तो हिंदू भाई हैं। तो होंगी सरकार आगे सनातनियों का? नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। 6 दिन का वादा था कि हिंदुओं का भला। 6 दिन नहीं है, पूरा दिन। इनका ये कहना कि धीरे धीरे मतलब जो अच्छी चीजें उनको खत्म कर देंगे। हम तो शुरू से बहुत कुछ कहते हैं, हम जैसे जगह वो कर रहे, क्या किया? उजाड़ दिया। सरकार कहती है कि अवैध अतिक्रमण था, आप लोग जबरन बैठे हुए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने खुद बैठाया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, से कराया जाता है। अच्छा, किराया भी जाता है? ये अवैध कैसे है? ये मतलब कोर्ट को भी झुठला रहे हैं। ये अवैध कैसे? ये एनडीएमसी को हमने किराया पे कर रहे हैं। हमें तो 2011 में मिला है, इनको तो 92 में मिला भाई। ये सिर्फ परेशान कर रहे हैं कि ये अपने आप भाग जाए साले यहाँ। जैसे ये रेखा गुप्ता की सरकार आई है, इन्होंने तो हर चीज ऐसी तैसी कर दी। मतलब 2.5-3 महीने में हम अनलीगल हो गए। इससे पहले हम लीगल थे। मंशा क्या है? मंशा ये है, इनको मिटा देना और दूसरे इनके जो वर्कर हैं उनको लाके बिठा देना, इनको भगाना। हिंदू मुसलमान कोई भी है, इनके लिए कोई अपना नहीं है। इनके लिए जो इनको पैसा दे, जो इनको रिश्वत दे, वो इनका अपना है। हर चीज ठेके पे छोड़ देना। वो रेखा गुप्ता से लोगों ने बड़ी आस लगाई, वो ठेके पे छोड़ दिया। मोदी जी जो झंझुना सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बजाते हैं, इलेक्शन हुआ, टान टबेड़ा लिया, अब ये बंगाल चले जाएंगे, अब ये बिहार चले जाएंगे। सत्रह मई की रात दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में जिस तरीके से बुलडोजर चला, और ऐसे में अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें घूम रही हैं। लोगों का ये मानना है और लोग ये सोच रहे हैं कि सरोजिनी नगर की मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लिहाजा अब लोग मार्केट में पहले से कम पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल एक तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए, ये दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट है। हालांकि ये स्थिति जरूर है कि जिस तरीके से पहले फुटफॉल हुआ करता था, पहले लोगों का आवागमन होता था, लोग ग्राहक भारी संख्या में आया करते थे, अब उनकी संख्या पहले से कम हो गई है। क्योंकि उसका एक मुख्य कारण यह है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें घूम रही हैं। हर कोई तीसरा शख्स ये कहता नजर आ रहा है कि सरोजिनी नगर खत्म हो चुका है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय दुकानदार हमारे साथ हैं, और वो आपको समझाएंगे, वो आपको बताएंगे कि वर्तमान में सरोजिनी नगर के क्या हालात हैं। क्योंकि अब जो हालात हैं, मैं आपको 2 चीज क्लियर करता हूं। जो हालात हैं, इन दुकानदारों पर 2 तरीके से चोट पहुंच रही है। पहली चोट ये कि जिस तरीके से 17 मई की रात बुलडोजर चला, उसका सदमा अभी ये झेल भी नहीं पाए थे। उसकी चोट इनको अभी तक वो पूरी तरीके से भरपाई कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। अब ऐसे में एक अफवाह और आ रही है। अफवाह क्या? ऐसे में एक बड़ी खबर और आ रही है कि देश भर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। क्या इसको लेकर भी इनके मन में कोई डर है? क्योंकि इनका काम जो है, ऐसा दुकानदार कहते हुए सुनाई दिए जब मैं यहाँ पर घूम रहा था, कि पहले से आधा हो गया। अब स्क्रीन पर देख लीजिए, ये देखिए, ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना आप, ये स्थानीय यहाँ पर अपनी दुकान चलाते हैं और किसी तरीके से अपनी जीवन यापन करते हैं। रोजी रोटी को लेकर अब इनके सामने क्या संकट है, क्या सोचते हैं, सीधे बात करेंगे। सर, मार्केट में ही रहते हैं, दुकान लगाते हैं? मेरी दुकान है यहाँ सामने, श्याम जूस कॉर्नर पे भी है, 137 पर भी है। यहीं गांव में पैदा हुए हैं, यहीं का दिया हुआ सब कुछ है। हम लोग 44 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इसी एरिया में। कभी ऐसी दुर्दशा नहीं देखी। इन्होंने ऐसा हाल कर दिया 10-11 दिन में, जैसे हमें 20 साल पीछे कर दिया। ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मेरा नाम कलामुद्दीन है। अगर ये हिंदू मुसलमान की बात करते तो बाकी तो हिंदू भाई हैं। भाई इनको क्यों आपने रोज, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये भरत है, ये शत्रुघ्न है,
ये कितने आप इनकी आईडी चेक कर लो, एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? अवधेश। क्या नाम है आपका? निर्मित। अमन। है तो वाकई हिंदू, सारे हिंदू भाई हैं। हिंदू ही है। आप हिंदू मुसलमान करते तो कलामुद्दीन को मारो ना भाई, कलामुद्दीन को मारो, राम को तो छोड़ दो भाई। ये कौन सा, ये बीजेपी वाले कहते हैं महिला सम्मान हम करते हैं, महिला सम्मान। वो धाकड़ देख लो, वो हाईवे पे कैसा महिला सम्मान कर रहा है। वो धाकड़ जो इनका बीजेपी का नेता है, और पुलिस ने अरेस्ट करा, तुरंत छूट गया वो। और यही एक आम आदमी कर लेता तो उनको ये फांसी चढ़ा देते। यही कोई वो लालू का लड़का है, एक लड़की के साथ सिर्फ फोटो है, उनको इतना मीडिया में एबीपी न्यूज वाले, आज तक वाले, इंडी टीवी वाले, इंडिया टीवी वाले ऐसे उछाल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया उसने, तेज प्रकाश उसके लालू के लड़के ने। लालू ने तो इतनी वो दिखाई, जिम्मेदारी दिखाई है कि अपने लड़के को 6 साल के लिए पार्टी से, अपने घर परिवार से निकाल दिया। इतना बड़ा। वर्तमान की क्या स्थिति है मार्केट की? मार्केट का तो बेड़ा गर्क हो रखा है, मतलब खाए बगैर हम लोग मोहताज है। ये एनडीएमसी इतना हम लोगों को परेशान कर रही है, जितना क्रिमिनल परेशान नहीं है उतना हम परेशान है। इतने दुखी हैं हम, जिसका कोई जवाब नहीं। आए दिन 6 बजे सुबह कौन रेड कर रहे हैं भाई, ये बताओ ना। 12 बजे रात तक हम यहाँ पे रहते हैं, माल को अपना उठा के घर ले जाते हैं। उसके बाद जब हम घर पे जाते हैं तो फोन आ जाता है भाई एनडीएमसी का। आप क्या, मैं कह रहा हूँ अगर पुलिस का सहयोग ना रहे ना, ये एनडीएमसी वाले हमारा कच्चा भी निकाल के ले जाए, करे ड्राई करवा के हम पहनेंगे। अब बताओ हम लोग करें क्या करें? क्या सेल पर भी असर पड़ा है क्या पहले के कंपेयर? पहले मान लीजिए अगर मोटा मोटी 10,000 की सेल थी तो अब कितना असर पड़ गया है? लगभग 95% सेल गायब हो गया है, 5% सेल रह गया 100%। अच्छा। हाँ, कई तो अफवाहें हो गई कि मार्केट बंद हो गया, इस वजह से भी काफी फर्क पड़ा है। आप ये देखो, आज से 11 दिन पहले कैसी मार्केट थी, आप लोग इससे पहले भी मार्केट में आए होंगे। आप बताओ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, चलो हम पार्टी पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जो चीज हम न्यूज में देखते हैं, मोदी जी आएंगे, विकास आएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जो आदमी ये बात कहता था उन्हीं का घर उजाड़ दिया, उन्हीं का परिवार के आगे से रोटी छीन लिया। अरे भाई, तुम हिंदू मुसलमान करते हो तो मुसलमान को मारो ना, हिंदू भाइयों को क्यों, इनको कम से कम दुकान दे दो। इनकी आप पूरी की आईडी चेक कर लो, एक मेरी अकेले की दुकान है यहाँ पे, बाकी सब हमारे हिंदू भाई है। भाई इनको क्यों उजाड़ रहे हो भाई तुम? भाई तुम्हें कलीम का, कलामुद्दीन का, अब्दुल का, करीम का, इनका खून चाहिए ना, तो हमारा ले लो ना। राम को छोड़ दो तो भाई, लक्ष्मण को छोड़ दो, शत्रुघ्न को, भरत को, राजा दशरथ जी को, इनका नाम ले लेके तुम सत्ता में आते हो और उसके बाद इन्हीं को तुम मारते हो। ये कहाँ की राजनीति है? आप 11 दिन पहले जब मार्केट में आते थे, आप बताइए, ये आके देखो। देखिए ये सर जो है, ये मुझे मार्केट में विजिट करा रहे हैं, कह रहे हैं देखिए, ये देखिए, ये व्यापारी हैं, ये दुकान पर सामान बेच, देखिए बिल्कुल एक ग्राहक नहीं है, ये ग्राहक नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए अब सिलसिलेवार तरीके से 80 साल का बुजुर्ग आदमी, इतना कोई 20 साल का लड़का मेहनत नहीं करेगा। ये 9 बजे दुकान पे आ जाता है बेचारा, और 9 बजे रात को ये जाता है। इसका ना औलाद है ना कुछ। अंकल किस चीज की दुकान है आपकी? कपड़े की है। और नाम सुन लो, इनकी आईडी नाम बताइए। प्यारे लाल नाम है। प्यारेलाल। ये मैं सलीम से बयान नहीं दिलवा रहा हूँ, आप आईडी दिखा दो इनको। क्या वर्तमान में मार्केट की क्या हालात? बुरा हाल कर दिया। आईडी दिखा दो। ये सोचेंगे कि ये करीम को लिया है। आपने तो टीका भी बड़ा जबरदस्त ये लगा कहीं रखा है। ऐसा ना सोचे कि टीका बहुत बढ़िया लगा को रखा लिया है। है। ये भगवान ये की ऐसा कृपा ना से टीका सोचे से कि काम अब्दुल करता है। हैं? टीका का पुजारी हो भाई। पुजारी हैं आप? हाँ जी। तो जो राम को लाए थे, तो ये क्या हो रहा है? आप ये तो देखो। पुजारी, ये देखिए सर कह रहे हैं मेरा नाम है प्यारे लाल। ये अब्दुल नहीं है, ये देखिए, ये करीम नहीं है, ये है प्यारे लाल, ये इनका डीएल है। इनका वो है म्युनिसिपल काउंसिल का एनफोर्समेंट डायरेक्टर का, डायरेक्टर डिपार्टमेंट का वो है। ये बिल्डोजर ऐसे सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ ये वाला। ऐसे लोगों पे बीबी बिल्डोजर दे चलेगा। रखा जी। तो बचेगा कौन, ये बताओ? बुरा हाल कर दिया सब कुछ, बचेगा मेरा कौन? गर्क कर दिया मेरा जी। ये हमें बताना कैसे गुजारा कर रहे हैं। रोजी रोटी पे असर पड़ा है? क्या क्यों नहीं बढ़ेगा? हम क्यों नहीं बढ़ेगा? बीजेपी वालों को तो कुछ ही रहेगा तो क्या बढ़ेगा ही? हम भूखे बोलते हैं, वैसे मार दो सालों को, गोली चला दो, हमारे को मर जाएंगे सबको। वोट तो आप ही लोगों ने एक एक करके, अच्छे दिन का वादा आपको दिया गया था, अच्छे दिन नहीं आ रहे क्या? अच्छे दिन तो जो निकल गए। बीजेपी वाले को कहना चाहते हैं, इनको रोजी रोटी दे दो, इनको मिटा सके बीजेपी वालों में दम नहीं। बीजेपी वाले इनसे हैं, इनसे बीजेपी वाले नहीं, ध्यान रख लेना। अच्छे दिन का वादा था, अच्छे दिन नहीं आए क्या? अरे अच्छे दिन बुरे से बुरे आ गए। बुरा था बुरा हो गया, और क्या चाहिए? अच्छा, ये बताओ ना, ऐसे और क्या आदमी चाहिए? बिल्डोजर चल रहा है। क्या चाहिए? क्या सोच के वोट किया था भाजपा को? कुछ सोच के वोट किया था?
क्या सोच के वोट ये किया था? सनातनी है, इनका तो विकास हो जाएगा कि भाई इनका विकास हो जाएगा, कलामुद्दीन को हमारे बीच से हटा देंगे, लेकिन कलामुद्दीन को तो और इन्होंने जोड़ दिया कि भाई राम को भी तोड़ दिया, रहीम को भी तोड़ एक दिया। हैं तो सेफ हैं, ये भी तो कहा गया था। तो आप लोग अब हम लोग एक है कुछ ना, नहीं, उनके कहने से नहीं होंगे, हम तो शुरू वो से तो एक बहुत हैं। कुछ कहते हैं, हम जैसे जगह वो कर दे, क्या किया, उजाड़ दिया, इनके इन्होंने उजाड़ दिया हमें। करनी में, कहने में, करने में बहुत उल्टा फर्क है। देख सकते हैं सर का नाम प्यारेलाल है और सर का नाम सर कलामुद्दीन है। महिला सम्मान की बात करते हैं, सोशल मीडिया आपने देखा है, महिला सम्मान, वो धाकड़ इनका जो नेता है, ये मार्केट विजिट कैसा करते महिला सम्मान वो हाईवे पे कर रहा है। मार्केट विजिट बॉम्बे करते हैं। दिल्ली हाईवे पे कितना तगड़ा महिला सम्मान कर रहा है कि कितने महिला को सम्मानित कर दिया। आप बताओ ना, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? आप देखो जरा, आइए एक बार मार्केट विजिट चलिए, करा देखो दीजिए। जी मार्केट। देखिए सरोजिनी नगर का क्या हाल है, आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, यहाँ से बिल्कुल खड़े हुए और दूर तक का देखिए कि क्या सरोजिनी नगर पहले कभी ऐसा हुआ करती थी? 17 मई से पहले स्थिति ऐसे थी क्या? फुटफॉल सांस नहीं लिया जाता है, चद्दर लगाया एकदम गर्मी के मारे बुरा हाल। ये बुजुर्ग आदमी बेहोश हो रहा है कि इनके लिए पंखा ला के लगाए, देख लो सामने। इनके लिए, बुजुर्ग आदमी के लिए पंखा ला के लगाया। कहीं ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, प्यारेलाल जी नाम है, मेरा नाम कलामुद्दीन है, पंखा ला के इनको दिया है। और पूछो जो ये सनातनी बनते हैं, ये बीजेपी के ठेकेदार जो बनते हैं हिंदू भाइयों के, इन्होंने इनको क्या दिया? तो पूछो। आपकी सरकार आ गई है, किसकी सरकार? आपके हिंदुओं की सरकार आ गई, सनातनियों की सरकार। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो आप, क्यों? वो गलत कह रहे हो। अच्छे दिन का वादा था कि हिंदुओं का कोई भला। अच्छे दिन नहीं आया, पूरे दिन आ गए। एक तिरपाल लगाया, सवेरे आके एनडीएमसी के इंस्पेक्टर ने फाड़ा है, देखिए। देखो तिरपाल। आज ही पहली बार एक कोशिश करी है तिरपाल लगाने की और ये फट गया है। बताओ। आपसे एक मिनट आप यहीं रुकिएगा, मैं थोड़ा मार्केट विजिट करा के आता हूँ। आप यहीं रुक, देखिए आप देखिए किस तरीके से चल रहे हैं। ये सरोजिनी नगर की मार्केट है, किसी मोहल्ले का बुद्ध बाजार नहीं है। स्थिति यह है कि हालात ये लगता है कि बुद्ध बाजार जैसे आलम है या शनि बाजार जैसे हालात है। देखिए मैं खुलेआम घूम रहा हूँ, ये देखिए। पहले एक समय था कि जब आप वीडियो देखा करते थे, आदमी चलने के लिए पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, तस्वीर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है कि सरोजिनी नगर की मार्केट खत्म हो गई है, इसके चलते में ग्राहक मार्केट में नहीं पहुंच रहा है और अब इन लोगों के आगे आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। फिर से चलते हैं इन लोगों के बीच में। देखिए ये पूरे ये दुकानदार हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी, ये दुकानदार हैं। समय ऐसा हुआ करता था कि शायद बात करने की जगह नहीं थी, इनके पास समय नहीं होता था कि बात करें। आज पूछ लेते हैं, भैया दुकान लगाते हो? देखिए ये समय है कि आदमी, अब स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि कुछ बोलने से डर रहा है। तुरंत कैमरा सामने आता है तो आदमी पीछे हो जाता है। चलते हैं लोगों के पास, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। स्क्रीन पर देखिए तमाम भीड़ जो देख रहे हैं ना, ये आम जनता नहीं है, ये यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं और ये इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जिस तरीके से इनको आर्थिक चोट पहुंचाई गई है, ऐसे में इनके सामने बहुत बड़ा संकट अब आर्थिक स्थिति पे खड़ा हो चुका है। सर एक चीज और समझाइए, क्या कोरोना को लेकर भी कोई डर पनप रहा है? कोरोना कुछ नहीं है, बीजेपी की देन है। ये जब मर्जी कोरोना लगवा दें, जब मर्जी फ्लैग पर कोई भी बीमारी ये फैला सकते हैं। इससे पहले तो हमने कभी कोरोना का नाम सुना नहीं था। ये जब इलेक्शन के टाइम कोरोना खत्म हो जाता है, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो, सॉरी इलेक्शन के टाइम कोरोना याद आता है, इलेक्शन खत्म होते ही इनको 5 साल तो चाहिए ना, इनको ये तो मौज लेंगे और जनता यहाँ धक्के खाएगी। लॉकडाउन, उधर ले जाके लाठी मार रहे हैं, उधर ये कर रहे हैं, उधर वो कर रहे हैं। ये बताओ ना, अगर ये लॉकडाउन लगाते हैं तो इनको, पब्लिक को क्या देते हैं? राशन पानी खाना पे। आप एक आदमी यहाँ से कमा के 1000 रुपए ले जाता है, अपने परिवार में वो देता है, कितने परिवार उसके पलते हैं, इनको क्या पता? बड़े लोग तो करोड़ों रुपए एक दिन में इधर से उधर करते हैं, इनको क्या पता कि मेहनत क्या होती है। क्या गरीबों को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये तो दिख ही रहा है कि ये पटरी कौन लगाता है? गरीब लगाता है या अडानी का आदमी कोई लगाता है? पटरी तो आम आदमी इंसान लगाता है। अभी उत्तराखंड के 7 परिवार, बाप, बेटा, घरवाली और 4 बच्चे, मतलब उन्होंने बैंक से कर्जा 1 लाख 2 लाख या 5 लाख रुपए ले रखा। 7 आदमी ने सुसाइड कर लिया है। आपने न्यूज देखा होगा, कार के अंदर 7 आदमी ने सुसाइड कर लिया। ये अडानी अंबानी इनको इतना अरबों रुपए ये लोन दे देते हैं, इनसे क्यों नहीं मांगते? ये बताओ ना। ये मालिया इतने करोड़ रुपए लेके भाग गया, इनसे क्यों नहीं वो वापस मांगते हैं? एक गरीब आदमी को इतना ये टॉर्चर करते हैं। 2 लाख रुपए अगर ले लेना, सालों तुम्हारा मकान नीलाम करा दूंगा,
तुम्हारा दुकान नीलाम करा दूंगा। वो बेचारा गरीब आदमी रहता, सच्चा आदमी रहता, वो करे इनसे कौन मुंह लगे, जहर की गोली लेके खा के अपना पूरा परिवार के आगे सो गया। मैं सलाम करता हूँ उस आदमी को, लेकिन उसने जो कदम उठाया गलत उठाया। मतलब इनसे फाइट करना था, अपने परिवार को जहर मत देना भाई। हम तो यही कहेंगे, ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसको अच्छे काम में लगाओ, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। ये काम कभी मत करना। अगर जहर खानी हो तो खुद खा लेना, बच्चों को मत खिलाना। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो आ रही है, 500 दुकानें टूट गई, सरोजिनी नगर खत्म हो गया। दुकान तो ये किसकी मजाल है जो हमारी दुकान तोड़ दे। बस इन्होंने हमारा जो साधन था, जैसे हम तरीके से रहते थे, कुर्सी डाल के रहते थे, छप्पड़ था, ये छप्पड़ काउंटर था, इनका ये कहना कि धीरे धीरे मतलब जो अच्छी चीज है उनको खत्म कर देंगे, अच्छी चीज को खत्म कर देंगे, इनको वो हाल कर देंगे जो भिखारी का हाल होता है ना। कमाना का इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, कभी भी कुछ नहीं दिया, सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा। अगर इनसे नौकरी मांगो, रोजगार मांगो, शिक्षा मांगो, काम मांगो, बहू बेटी के इज्जत आबरू मांगो, तो वही वो जो उनका क्या नाम है साला, वो धाकड़, जो धाकड़ महिला सम्मान कर रहा है वो बॉम्बे और दिल्ली हाईवे पे, वो पूरी दुनिया ने देखा वो कैसा सम्मान करते हैं। तो यही सम्मान ये देते हैं, और असली सम्मान जो बहू बेटियों को देते हैं हमारे आप जैसे आम आदमी इज्जत करते हैं। भैया दुकान है आपकी यहाँ पर, किस चीज की दुकान? नमकीन की है। वर्तमान में सरोजिनी नगर के क्या हालात है? बुरा हाल कर रखा भाई, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। क्या ग्राहक आता है, क्या कहता है, कुछ और कहता ये है? मत सोना, ये सलीम है। ग्राहक आता है, ग्राहक खुद परेशान हो रहा है, आईडी चेक लगाने जगह नहीं है यहाँ पे लगाने की, सारे सब परेशान हुए पड़े हैं। हमारी दुकान है मार्केट में 131 नंबर। क्या इसका भी फर्क पड़ रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि सरोजिनी नगर खत्म हो गया, इसका भी कुछ असर पड़ रहा है क्या? सरोजिनी नगर तो पूरी तरीके से तोड़ रखा है, देखो ना, पूरे सारी छतरियां तोड़ दी, सब कुछ इनको पहले दे रखा था। 2011 में इनको ऑर्डर दे रखे थे कि छतरी लगा सकते हैं। आप ये बताओ, जब ये अनलीगल है तो भाई इनको क्यों लगाने दे रहे हो? बिल्कुल। छतरी तोड़ने से क्या ये अनलीगल हो जाएंगे? काउंटर हटाने से अनलीगल हो जाएंगे? अगर इन पे कुछ है नहीं तो आप बैठने क्यों दे रहे हो भाई? आप अपनी जमीन अपने ना वो करो ना। नहीं तो मंशा क्या है? मनसा ये है इनको मिटा देना, और दूसरे इनके जो वर्कर हैं उनको लाके बिठा देना, इनको भगाना। हिंदू मुसलमान कोई भी है, इनके लिए कोई अपना नहीं है। इनके लिए जो इनको पैसा दे, जो इनको रिश्वत दे, वो इनका अपना है। हर चीज ठेके पे छोड़ देना। वो रेखा गुप्ता से लोगों ने बड़ी आस लगाई, वो ठेके पे छोड़ दिया। मोदी जी जो झंझुना सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बजाते हैं, इलेक्शन हुआ टान तबेड़ा लिया, अब ये बंगाल चले जाएंगे, अब ये बिहार चले जाएंगे टेंट वेंट लेके। ये लोग तो कहते हैं कि आप लोगों ने अवैध तरीके से जगह घेर रखी है, मतलब जगह घेर के बैठे हो। इसमें कुछ अवैध नहीं है। अंकल जी, खबरें से कहती हैं, प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, सरकार कहती है कि अवैध अतिक्रमण था, आप लोग जबरन बैठे हुए हो। बिल्कुल नहीं, उन्होंने खुद बैठाया है जी। उन्होंने खुद बैठाया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जीपी कहते हैं एनडीएमसी के बयान है, प्रशासनिक अधिकारियों के बयान है, सरकार के बयान है, वो कहते हैं कि हम रास्ता खाली करा रहे हैं, लोगों को चलने में सुगम हो। से करा ले रही है, एनडीएम से कराया जाता है। अच्छा, किराया भी जाता है? हाँ लिखा हुआ ना इसमें। जी, ये देखिए अवैध कर रहे हो ना ये लो। आप अवैध कैसे कह रहे हो? ये देखो, पेपर पे नजर मारिए। ये पेपर देखो, ये मेरे नाम पे, ये अवैध फाइल देखो चाचा, ये अवैध कैसे है? ये मतलब कोर्ट को भी झुटला रहे हैं। ये अवैध कैसे है? ये देखो, दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे है, ये अवैध। ये रहा मेरा नाम कलामुद्दीन, देखिए ये नाम है, ये कलामुद्दीन, ये देखो। और ये अवैध कैसे? ये एनडीएमसी को हमने किराया पे कर रहे हैं, ये मेरे नाम की मेरा नाम दिखाओ ना। एनडीएमसी को हमने 1000 रुपए किराया दिया है, ये मेरा एनडीएमसी फर्जी काम क्यों कर रही है भाई? ये आप चैलेंज करो मेरे पे, एफआईआर एनडीएमसी क्यों नहीं दर्ज कराती है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एनडीएमसी मेरे खिलाफ केस रजिस्टर क्यों नहीं करा रही है? ये लो, ये आपका है? ये प्यारे लाल जी है। ये देखिए, ये इनका है, जरा ऐसे दिखाइए, पकड़िए। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि हम पर मंथ के अकॉर्डिंगली, हमें तो 2011 में मिला है, इनको तो 92 में मिला है भाई। तो किराया क्या पर मंथ के अकॉर्डिंगली? जी, हर महीने देते हैं किराया, हर महीने। अब ये कह रहे हैं कि ये जो जगह है ना, ये जितने भी आप देख रहे हैं, एनडीएमसी ने कहा था कि 20 साल बाद हम तुम्हें दुकान देंगे। 35 साल हो गया, मरने लायक उम्र हो गई, आज तक दुकान नहीं देखा। दुकान ऊपरी जाके देखेंगे, वो जो इंद्र देवता दिखाएंगे कि भाई ये तेरे लिए स्वर्ग है, नीचे तो तेरे को 35 साल हो गए यहाँ पर। जी, ज्यादा हो गए, 35 साल तो दुकान लिए हो गए। 20 साल इन्होंने पटरी लगाई है। उम्मीद है कि अब कोई दुकान मिलेगी, या लगता है कि अब पैकिंग होके बाद? क्या मिलेगा? क्या कुछ नहीं मिलेगा, उजाड़ दिया, अब क्या देंगे वो? अच्छा, जिस उम्मीद पे जी रहे थे वो भी खत्म हो गई क्या? खत्म हो गया, और क्या हो गया? खत्म ही है। एनडीएमसी की चेयरमैन पहले थी खुल्लड़ जी, कांग्रेस के टाइम में, खुल्लड़ चेयरमैन थी, उन्होंने इन सबको दुकान देने का सब चीज, उनके बाद उनकी सत्ता चली गई। ये एनडीएमसी में सारे जालिम, ये 15वां साल लगा है, सारे जालिम बैठे हुए हैं। इनको थोड़ा सा भी ममता दया धर्म नहीं है।
आप ये बताओ ना, हम लोग गलत हैं, ये क्यों ये छोड़ रखे हैं? ये सिर्फ परेशान कर रहे हैं कि ये अपने आप भाग जाए साले यहाँ से। बिल्कुल नहीं, अगर जो 4-5 हजार रुपए रोज कमाता था, वो 400-500 रुपए रोज कमाएगा, वो अपने आप ही भाग जाएगा। बिल्कुल। अभी कितने जो अलाउटी हैं वो घर पे लेटे हैं, उनसे पूछ रहे भाई पुलिस आ गई, कमेटी आ गई, तो कह रहा भाई आ गई, आगे ले जा रहे, ले जाना, अपने हिम्मत, गर्मी इतनी पड़ रही है, इतने परेशान हो चुके इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पुलिस को ये जबरदस्ती जा जाके बोलते हैं भाई इनको रेड करो, पुलिस ये कहती है भाई ये कमा खा रहे हैं, ये कोई क्राइम कर रहे हैं क्या? पुलिस की ये बात अच्छी लगी है, जो क्राइम करते हैं उनको छोड़ बकसते नहीं है, और जो कुछ नहीं करते उनको छेड़ते नहीं है। ठीक है सर, 1 मिनट रुकिए। चाचा जरा सी जगह दीजिए। देखिए ये जो तस्वीरें आप लाइन से देख रहे हैं ना, पूरी लाइन से, इन लोगों का कहना है, ये जो स्थानीय दुकानदार हैं, कि 2007 के आसपास 2007 में एनडीएमसी ने हमारी फाइल जमा कराया था। हाँ। 4 साल बाद हमें एनडीएमसी ने कुछ नहीं दिया। हाँ। 4 साल तक हम एनडीएमसी के चक्कर मारते 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 हमें चक्कर, हम खुद चक्कर खा के गिर जाते थे। हाँ। मैंने साले ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ। झूठ तो पकड़ लेते हैं, हम सोच रहे यार बड़े अधिकारी है, आज कर देंगे कल कर देंगे। 4 साल बीत गए। उसके बाद हमें किसी ने, आप जैसे भाई ने राय दिया कि भाई कोर्ट का रास्ता, कोर्ट ने हमारे डॉक्यूमेंट्स देके 3-4 तारीख में हमें स्टे दे दिया। करा भाई तुम वहीं बैठकर ना, तुम्हें कमेटी वाले एनडीएमसी वाले तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें बिल्कुल नहीं छेड़ा। जैसे ये रेखा गुप्ता की सरकार आई है, इन्होंने तो हमारा पकोड़े बेचने, हर चीज ऐसी तैसी कर दी। इन्होंने कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, सबका उल्टा। बिल्कुल। मतलब 2.5-3 महीने में हम अनलीगल हो गए, इससे पहले हम लीगल थे। ये बताओ ना। बिल्कुल। देखिए ये तस्वीर दोबारा देखिए, देखिए, और ये पेपर भी दिखाऊंगा आपको। देखिए ये जो जितने भी स्टॉल देख रहे हैं ना आप, यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि आपने जिस तरीके से जो हमारा रहन सहन था, जो हमारी छतरियां थी, उसको तोड़ दिया, और अगर आपकी हमें हटाने की ही मंशा थी तो आपने पूरी तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर कार्रवाई जो दिखा रहे हो, इनका कहना है कि हमारे पास पूरे प्रमाण है। ही नहीं सकते जी। ये जबरदस्ती अपनी ताकत का, जो एनडीएमसी की ताकत है, उसका जबरदस्ती ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उस ताकत का नाजायज फायदा उठाए, ये हमें कैसे? अगर ये नेता लोग हैं, ये कोठी में क्या जो रोड, थोड़ा सा रोड की जगह होती है, 2-4 हाथ ये लोग दबा के बाउंड्री नहीं करते हैं? ये बताओ, हमारी 4x6 की दुकान है, इतने से हिस्से में हमने बढ़ा के अगर छतरी लगा लिया, क्या गुनाह कर दिया भाई? ये कौन सा तरीका है? हमें समझा दो कि भाई छतरी को छोटा कर लो, हाँ भाई ये काउंटर थोड़ा सा छोटा कर लो। ये कौन सा तरीका है कि हम लोग घर पे दुकान बंद करके यहाँ से गए और रात के 11:30 बजे आके इन लोगों ने 50-60 आदमी अपने एनडीएमसी के वर्कर लाके दर 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 बिल्ड। ये बताओ, बिल्डोजर कहीं ये रेडी पटरी पे बिल्डोजर चलाते हैं? ये 4-4, 6-6 बिल्डोजर यहाँ पे लाए। वो वाली मशीन लाइए जो बड़े बड़े कंटेनर उठाते हैं ना, वो वाली मशीन लाइए। जो बड़े बुजुर्ग तो कितने तो चक्कर खा के गिर गए कि ये भाई ये हमारी दुकान तोड़ने आई, ये सामने वाली बिल्डिंग तोड़ने आया। बताओ ना, चारों तरफ से बिल्डोजर। अरे चाचा बोलो ना भैया। चाचा दुकान आपकी भी है? आपकी भी दुकान है? हमारी। अच्छा दुकान नहीं है, मार्केट के रहते हैं यहीं पर ही हैं? मार्केट में। ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ये उम्र दराज है, इनके फेफड़े गुर्दे मतलब थोड़े से वो हो गए हैं। अब हमारी तरह रहते तो ये भी बोलते हैं कि ये सोच रहे हैं कि मेरा पटरी लगाता हूं मैं, थैला लेके कहीं मेरा माली ना भर ले। अगर गलत मैं कर रहा हूँ, एक बार कैमरा को। चाचा अच्छे दिन का वादा था, दिल्ली की तस्वीर बदलनी थी, बदली नहीं बदली दिल्ली की तस्वीर? बदल गई। बदल गई, सब बेरोजगार कर दिए, और कैसे बदलवाओगे भाई? अब बस फांसी लगाने की बारी है। अब बीजेपी वाले रस्सी लेके आएंगे, या बाजू भाई कलामुद्दीन आओ, पहले तुम्हारा नंबर है, फिर रामू का है, अब तुम्हारा नंबर है, अब लक्ष्मण का है, अब उसका नंबर है, तो वो सबको फांसी लगाएंगे। रोजी रोटी तो छीन ही ली है। बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही। भैया क्या कहोगे, दुकान आपकी भी है? ग्राहक आ रहा है, मार्केट में नहीं आ रहा है? भैया एक तो ग्राहक भी नहीं है, और दूसरा ये है, इन भैया जी ने जो बोला है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो ये विधायक और ये रेखा गुप्ता, ये पीएम मोदी और ये योगी जी और ये जी सारे दिल्ली में आके हम बस गए, और इन्होंने 3 महीने यहाँ मार्केट के चक्कर लगा, उधर लगा, हम लोगों को इतना रिक्वेस्ट किया कि वोट डालो, ये डालो। वो हमने गलती करी है क्या वोट डाल के? वो वोट डाल के गलती कर दी क्या? 3 महीने पहले तो तुम यहाँ आके 3-3 राउंड मारे थे, एक दिन में 2-2, 3-3 राउंड मार रहे हो मार्केट में। ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारा पक्का कर देंगे, फलाना कर देंगे। अब तुम 2 महीने बाद ऐसे करोगे तो हर किसी को बुरा ही लगता है भैया, कोई भी हो, दुकानदार हो या पटरी हो, कोई भी हो, हर किसी को बुरा लगता है। परवेज वर्मा के लिए हम पटरी वालों ने इसी पे आलीशान टेंट लगाए यहाँ पे, मैक डीजे पीजे सब लगाए, लड्डू पड्डू बने। युवा आए भाई, युवा आए भाई, यू हो जाएगा भाई, यू हो जाएगा भाई, सबको दुकान मिलेगी भाई, ऐसे हो जाएगा भाई, वैसे हो जाएगा। ये लड्डू बंटवाए। मेरा अकेले का नाम कलामुद्दीन है, लेकिन इनसे सबकी आईडी चेक कर लो। ये क्या नाम है तेरा? मोहन श्याम। मोहन श्याम। आपका क्या नाम है?
इनका पूछो सबकी क्या आईडी। ऐसा हुआ कि मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने दिखाए गए और सपने बिल्कुल एकदम से सरकार आते उजड़ दी? भाई कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मर रहे नहीं है, सारी गत हो रही है, मरी नहीं रहे खाली। परेशान नहीं करेगी, एनडीएमसी भी परेशान नहीं करेगी, सब कुछ बोला था भाषण में। नहीं अच्छा। पुलिस सर नहीं सुनो, पुलिस हमें बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है, परेशान नहीं कर रही, पुलिस हमें परेशान नहीं कर रही है। आज जो हम रोटी खा रहे हैं सर, पुलिस हमें परेशान है, एनडीएमसी कर रही है, हम एनडीएमसी को बख्शेंगे नहीं। मैं तो वहां पे जाके एनडीएमसी के ट्रक पे जाके बोलूं कि तुम लोग गलत कर रहे हो, जो गलत कर रहा है उसका नाम लो। पुलिस हमारे को रोजी रोटी दे रही है सर, पुलिस माई बाप है हमारी, पुलिस हमें कुछ नहीं कर रही है। आज जो एक टाइम की रोटी हम पुलिस की वजह से खा रहे हैं, इन्होंने तो तीनों टाइम की रोटी हमारी छीन ली। आज हम 400 500 600 रुपए हम, वो पुलिस ने थोड़ा सा रहम कर रखा है। रहम इसलिए कर रखा है, उनको हम पे तरस आता है, तरस इसलिए आता है कि हम क्रिमिनल नहीं है। अगर हम क्रिमिनल रहते हमारी गांड पे छित्तर मार के पुलिस हमें बंद कर देती, लेकिन उन्होंने कहा ये परेशान है। कल को जैसे ये उत्तराखंड का हमारा भाई था, 7 जने से अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लिया, कह रहे कहीं ये ना कर ले। यार थोड़ा सा इनको चांस दे दो, पुलिस की कोई गलती नहीं है। अगर पुलिस की गलती रहती है मैं खुलेआम बोलता। लेकिन रेखा गुप्ता तो कहती है कि गरीब तबके को परेशान नहीं किया जाए। खराब कर रखा है, रेखा गुप्ता ही फोन कर करके बड़े नहीं कर रखा है काम। बड़े अधिकारी को कहता है कि इनको छोड़, मतलब चोर से कहते चोरी करो, साथ से कहते जागते रहो। एनडीएमसी की कमी नहीं, बीजेपी की कमी है, सारी बीजेपी करवा रही है, जो भी कुछ करवा रही है। केजरीवाल साहब से मजे आ रहे थे, बढ़िया, सब खुश थे। ये तो कह रही है हम गरीबों के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। जहर दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं, गरीबों को तो जहर दे रहे हैं। बस ये रस्सी और ला रहे हैं कि फांसी लगा के तुम्हें लटका देंगे, बस खत्म, भूखे मर जाओ, नहीं तो भूखे मरेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं आप धूप में बैठो, छतरी मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ। मैं चैलेंज देता हूँ आपके माध्यम से, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री एक दिन जैसे हम लोग काम करते हैं यहाँ धूप में बैठ के काम करके दिखाए, जरा 45-46 डिग्री टेम्परेचर में जरा काम करके दिखाए। एक दिन नहीं, 1 घंटे बैठ जाए ना, उनके यहाँ का पसीना ना कहाँ से निकलेगा ना। जैसे वो निकाल रहा था, क्या नाम है उसका, धाकड़, वो धाकड़ जो हाईवे पे महिला सम्मान दे रहा था, ऐसा महिला सम्मान हो जाएगा इनका अगर यहाँ पर आके 1 घंटा हमारे साथ बैठ जाए ना। और ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, हमारी त्रिपाल फाड़ रहे हैं। इतना अंग्रेजों ने जुल्म नहीं करा, इतना अंग्रेजों ने जुल्म नहीं करा जितना ये हिंदुस्तानी, नकली हिंदुस्तानी हम पे जुल्म कर रहे हैं। अंग्रेज भी मारने से पहले दूध पिलाते थे और जाके हाल चाल पूछते थे। अंग्रेज चले गए, लेकिन ये अंग्रेज के नक्शे कदम पे ये हमारे काले भाई ये अंग्रेज बन गए। जब बीजेपी आई है ना, यहाँ यही हुआ है। जब बीजेपी आई है यही हालत हुई है। ये कांग्रेस भी बढ़िया है, केजरीवाल साहब भी बढ़िया है। सबका साथ सबका विकास कर तो रहे, अब देख रहे हो ना क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था सबका नाश, देख तो रहे हो, विकास की बात मत करना, सबका नाश करूंगा आने के बाद। सबका क्या अरे परवेज वर्मा का यहाँ सारे पटरी वालों ने मिलकर इतना आलीशान स्वागत करा, टेंट वेंट सब लगा के बढ़िया तरीके से। परवेज वर्मा ने बोला पटरी मेरी जान चली जाएगी, पटरी नहीं हटने दूंगा, दुकान नहीं हटने दूंगा। इसलिए करा था, पटरी के लिए ही करा था। आप देख सकते हैं ये स्थानीय दुकानदार हैं और 17 मई की रात जिस तरीके से 11:30 बजे के आसपास एनडीएमसी का बुलडोजर आता है और पीला पंजा चलता है, उसको लेकर ये बेहद चिंतित हैं। और मार्केट के हालात भी देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि मार्केट में ये सरोजिनी नगर वही सरोजिनी नगर है जिसमें पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ये किसी मोहल्ले का या किसी इलाके का बुद्ध बाजार सा लगता है, क्योंकि चारों तरफ खुल्लम खुल्ला है, खुलेआम पूरी जिस तरीके से स्टॉल लगे हैं, ग्राहक नजर नहीं आ रहा, ना के बराबर ग्राहक है। और जिस तरीके से जो पहले की आमदनी थी आधे से भी कम आमदनी हो गई है। और अब हालात ये हो चुके हैं कि जैसा यहाँ के दुकानदार बता रहे हैं कि बस फांसी ही लगाना बाकी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई गत बाकी नहीं रह गई है, कोई गत बाकी नहीं रह गई है। सब कुछ जो करना था प्रशासन को, सरकार को, वो किया। और अब ये भी कह रहे हैं कि अगर हम इलीगल थे तो हमको लगाने क्यों दिया, हमें हटा देते पूरी तरीके से। लेकिन इन्होंने चैलेंज किया है, इन्होंने कहा कि हम कोर्ट से स्टे लेकर यहाँ पर बैठे हैं, बस गरीबों को परेशान किया जा रहा है। और गरीबों को परेशान करने की मंशा ये है कि वो अपने आप यहाँ से दफा हो जाए। बहरहाल आपको क्लियर कर देता हूं कि दिल्ली के सरोजिनी नगर की मार्केट पूरी तरीके से लग रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये जो फर्जी अफवाहें और फर्जी वीडियो चल रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। और जिस तरीके से पहले फुटफॉल हुआ करता था, जो ग्राहक अब मार्केट में आने से डर रहा है वो निश्चिंत होकर मार्केट में आ सकता है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।